सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय सरपरस्त खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की लानत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए OIC रुकन ममालिक के सरबराहान और आला हुकाम आज सर जोड़ कर बैठेंगे। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। इजलास के लिए तैयार करारदाद के मुसवदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गज़ा में इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि 2 अरब लोगों की नज़रें अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पर हैं। 2 अरब लोग ये जानने के मुंतज़िर हैं कि इस समिट से क्या निकलता है। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़ेह रोड मैप न दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर एयरपोर्ट आमद। पाकिस्तान की जानिब से गज़ा के मुतासरीन के लिए 100 टन खुराक समेत इमदादी सामान रवाना किया। कहा इमदादी सामान अहल पाकिस्तान की तरफ से गज़ा के अवाम के लिए मोहब्बत का पैगाम है। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गज़ा के बेगुनाह मुसलमानों पर मज़ालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप में पेश आने वाले हालात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC और MCC को तफसीली ख़त लिख दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालिबा। ख़त एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान पेश आए वाक़े की रोशनी में लिखा गया है। एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। एंडी पायक्राफ्ट ने इससे काबिल पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के इख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा का टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एंड्रयू रसल ने कहा हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं और फिर कहा कि ये असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत हैं। कल से पंजाब के मुतअद्दिद अज़ला में मानसून बारिशों का 11वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मियांवाली, हाफिज़ाबाद, खुशाब, साहिवाल और नारोवाल समेत कई अज़ला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात और सियालकोट में भी बारिशें मुतवक्के। तर्जुमान PDMA पंजाब के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक शदीद बारिशों से नदी नालों में तग़यानी का खदशा है। सैलाब के बाद मुल्क को गैर मामूली तौर पर डेंगू का सामना हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी और पेशावर में डेंगू फैलने का इम्कान है। सक्खर, हैदराबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में डेंगू वबा फैल सकती है। सैलाब के बाद खड़ा पानी और नाक़िस निकासी डेंगू के फैलाव के लिए मौजूद माहौल पैदा करेंगी। शहरी खैमों या पनागाहों के इर्द गिर्द पानी जमा न होने दें। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। 3 रोज़ से गुड्डू बैराज और पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सक्खर बैराज पर दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 5,38,916 क्यूसेक रिकॉर्ड। कमिश्नर सक्खर के मुताबिक खैरपुर के कच्चे से 51,000, घोटकी से 11,000 और सक्खर के कच्चे से 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वफाकी खातों में 375 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट से दस्तबरदार। पाकिस्तान के सालाना बजट से 27 गुना ज़्यादा रकम के जिक्र को टाइपिंग की गलती का नतीजा करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नई तरमीम शुदा रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि असल वर्जन की एग्जेक्टिव समरी में चंद गलतियां मौजूद थीं। 2 मकामात पर बिलियन की बजाय ट्रिलियन लिख दिया गया था। दुरुस्तगी के बाद असल रकम 9.7 ट्रिलियन रुपए है। ये तस्दीक रोजनामा द न्यूज़ की खबर को दुरुस्त साबित करती है, जिसमें AGP तरदीद के बावजूद कई हफ्ते कबल खबर दी थी कि 375 ट्रिलियन रुपए का हिस्सा मुआशी मंतक और माली हकीकत के बरअक्स मालूम होता है। AGP ऑफिस ने तस्दीक की है कि वफाकी ऑडिट के इस अमल पर 3.02 बिलियन रुपए के अखराजात हुए हैं। रिपोर्ट अब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तगियों टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिन नुकसान का इंकशाफ। कस्टम्स ऑडिट 13,140 गुड्स डिक्लेरेशंस में से 2,530 में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1,524 डिक्लेरेशंस में 5 अरब रुपए के टैक्स और ड्यूटी चोरी के केसेस पकड़े गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान का कैशलेस इकॉनमी के शोबे में ताउन का अमल तेज़ करने पर इत्तफाक। UAE और पाकिस्तान के दरमियान कैशलेस इकॉनमी के मामले पर 2 तरफा मुशावरती इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी की पाकिस्तान की नुमाइंदगी। UAE की जानिब से डिजिटल अदायगियों और वसूलियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तानी टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कैशलेस इकॉनमी के तस्वुर पर अब तक कोई पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद शहरियों को अपनी ख्वाहिशात का आज़ादाना इजहार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग़ देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जमहूरी इदारे अवामी आवाज़ के मुहाफ़िज़ हैं। जमहूरियत आवाम को बाइख्तियार और उनकी शराकत को यकीनी बनाती है। जमहूरियत महज अमल नहीं, अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत उसूलों और तमाम आलमी मुआहिदों में जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी फ़रोग़ के लिए हमेशा काम करता रहा है। जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की याफ्ता मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अवाम, इदारे और हुकूमत मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। अवाम की राय ही तरक्की का पहला जीना है। फितना, फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर आयसाज़ी जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। एशिया कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में UAE और ओमान मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला हांगकांग से होगा। और एमी अवार्ड्स में 15 साल के बरतानवी अदाकार ऑन कूपर ने ड्रामा सीरियल एडोलेंसिस में बेहतरीन मावन अदाकार का अवार्ड जीतकर सबसे कम उम्र फाते का एहसास अपने नाम कर लिया। ड्रामा सीरीज द पिट को बेहतरीन ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला। अदाकार नोआवेल ने द पिट में बेहतरीन अदाकारी पर अपनी ज़िंदगी का पहला एमी अवार्ड अपने नाम किया। ड्रामा सेवरेंस पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड ब्रिट लॉयड ले उड़ी। कॉमेडी सीरीज़ द स्टूडियो ने सबको पीछे छोड़ते हुए 13 अवार्ड्स अपने नाम किए।